दोस्तों सूरह कौसर की फजीलत अगर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। एक मरतबा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख लग गई। फिर जब आपने अपना सर मुबारक उठाया तो आपने मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया कि मुझ पर अभी एक सूरत नाजिल हुई है। फिर आपने सूरह कौसर की तिलावत शुरू से लेकर आखिर तक की और फरमाया कि क्या तुम लोग जानते हो कि कौसर क्या है? तो सहाबा इकराम अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह, अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमसे बेहतर जानते हैं। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जन्नत में एक नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है। और दोस्तों अब सूरह कौसर की फजीलत सुनिएगा। अगर किसी शख्स को किसी दुश्मन से डर हो कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है तो उस शख्स को चाहिए कि रोज़ाना कसरत के साथ सूरह कौसर की तिलावत किया करे। अल्लाह पाक उसको दुश्मन के हर शर से महफूज रखेगा। और दोस्तों जो शख्स सूरह कौसर की हर रोज़ तिलावत करता है तो अल्लाह ताला उस इंसान के रिस्क में इजाफा फरमा देता है और उसके माल को हर बुरी नज़र से बचाता है। और दोस्तों अगर आपकी शादी नहीं हो रही और आप चाहते हैं कि मेरी शादी उस जगह हो जो मेरे लिए बेहतर साबित हो, या जिस शख्स को अगर आप पसंद करते हैं आप उसी के साथ शादी करना चाहते हैं, तो कसरत के साथ हर रोज़ सूरह कौसर पढ़ने का मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से आपकी शादी अपने मनपसंद शख्स के साथ होगी या वहाँ पर होगी जो आपके लिए बेहतर साबित होगी। और दोस्तों अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द रहता है तो आपको चाहिए कि आप जैतून का तेल लें और 21 बार सूरह कौसर पढ़ें। अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा आपने दरूद शरीफ पढ़ना है और उस तेल पर आप दम कर लें और उस तेल से फिर जहाँ पर आपको दर्द है उस हिस्से पर आप मालिश करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजल व करम से आपको राहत मिलेगी। और दोस्तों अगर मियाँ बीवी आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते रहते हों, आपस में मोहब्बत ना हो, तो उस जोड़े को चाहिए कि किसी भी मीठी चीज़ को पकाकर उस पर 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर दम करें और एक दूसरे को खिलाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से जोड़े में मोहब्बत पैदा होगी। और दोस्तों अगर आपको लगता हो कि आपके रिस्क में कमी है तो आपको चाहिए कि रात को उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करें और नमाज अदा करने के बाद 41 बार सूरह कौसर की तिलावत करें और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करें। और ये अमल वो 40 दिन अगर लगातार कर ले तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से उसके रिस्क में बढ़ोतरी होगी और उसके रिस्क में बरकत भी होगी। और दोस्तों अगर आपने किसी का कर्ज देना हो और आप कर्ज की वजह से बहुत परेशान रहते हो तो आपको चाहिए कि हर रोज़ 40 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत किया करें और अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ऐसे असबाब पैदा फरमा देंगे कि आपका कर्ज अदा हो जाएगा। और दोस्तों ये वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है। अगर आप बे औलाद हैं, आपके यहाँ कोई औलाद नहीं है, तो जब आपकी बीवी हैज़ की नापाकी से पाक हो जाए और पाक होने के 3 रोज़ बाद 3 दिन बाद दोनों मियाँ बीवी रोज़ा रखें और इफ्तारी से पहले 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर दूध पर दम करें और उसी दूध से दोनों मियाँ बीवी इफ्तार करें और उसी रात हाजत जनाबत करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से उनका हमल ठहर जाएगा और अल्लाह ताला उनको नेक और सालिहा औलाद अता फरमा देगा। और दोस्तों बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अल्लाह ताला से अपनी जायज़ हाजात को मांग रहे होते हैं लेकिन हमें लगता है कि अल्लाह ताला के यहाँ वो दुआ कबूल नहीं हो रही। अगर आपकी कोई जायज़ हाजत है, आपकी कोई मुराद है जो पूरी नहीं हो रही, तो आपको चाहिए कि मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा आपने सूरह कौसर की तिलावत करनी है और अव्वल और आखिर 4-4 मरतबा आपने दरूद इब्राहीमी की तिलावत करनी है और अल्लाह के हुजूर दुआ करें और हर रोज़ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से जल्द अज जल्द वो आपकी जायज़ जो हाजत है अल्लाह ताला वो मुकम्मल कर देगा। और दोस्तों अगर आप एक तालिब इल्म हैं और आप चाहते हैं कि आप इम्तहानात में अच्छी कारकर्दगी करें, अच्छे नंबर्स लेकर आएँ, तो आप खूब मेहनत करें। खूब मेहनत करने के बाद जब आप इम्तिहान के लिए जाएं तो अव्वल और आखिर आपने 4-4 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ना है और 7 मरतबा आपने सूरह कौसर की तिलावत करनी है और फिर आप अपना पर्चा जो एग्ज़ाम है उसको हल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको कामयाबी से हमकिनार करेगा इंशाअल्लाह। और दोस्तों अगर किसी लड़की के रिश्ते में रुकावट हो, बंदिश हो और कोई अच्छा रिश्ता उसके लिए ना आता हो या जो भी रिश्ता उसके लिए आता है उस किसी ना किसी वजह से इनकार हो जाता है, तो उस लड़की को चाहिए कि जुम्मे के दिन इशा की नमाज के बाद
41 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करे और इस तरह से करे कि अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़े और अल्लाह के हुजूर दुआ करे, तो इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द उसके यहाँ जो भी रिश्ता आएगा वो उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको चुन लेंगे, उसकी शादी उसी अच्छे रिश्ते से हो जाएगी। सुभान अल्लाह। दोस्तों यूं तो कुरान पाक का एक एक लफ्ज़ बाबरकत है, लेकिन अल्लाह ताला ने सूरह कौसर को ख़ास रहमतों और बरकतों से नाजिल फरमाया है। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।